एक ऐसी मसीहा जो है वो मुझे टकरा गए। अच्छा। और उनका नाम है सवेरा नदीम मैम। उन्होंने मुझे जो है वो फर्स्ट टाइम अपनी डायरेक्शन में। सवेरा ने डायरेक्शन की? जी जी जी। हाँ, अच्छा। उन्होंने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया एज एन एक्टर। और मेरी पहली को स्टार जो थी वो जब मैं उनको देख रहा था तो मैं कितनी देर तो सहर में मुब्तला रहा। उनका नाम है उस्मा गिलानी साहबा। अरे वाह। तो मेरा पहला प्ले और डायरेक्शन उनकी, और प्ले का नाम था, आज भी मुझे याद है, डाक बाबू। अच्छा। और मैं उसमें एक डाकिया होता हूँ और उस्मा आपा जो हैं वो एक ऐसी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। हाँ। जिनका बेटा बाहर है और उनसे बात नहीं कर रहा। हाँ। और इस बंदे की जो है वो माँ। सिंगल प्ले था कोई? सिंगल प्ले था। और उस वक्त आप एज मॉडल ज्यादा मॉडल तो मैं तो मॉडलिंग के बाद फिर आप एक्टिंग में आए। हाँ। तो आपने रैंप वॉक्स भी किए हैं? मैंने बहुत सारे रैंप वॉक्स किए। और फोटोशूट्स, कमर्शियल्स, ये सब आप एज मॉडल कर रहे हैं? एज अ मॉडल उस दौर में 2005-06 में मैं एज फेस ऑफ द ईयर भी नॉमिनेट हुआ। लक्स अवार्ड में भी मेरी नॉमिनेशन रही। हाँ। तो लेकिन मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने कभी भी कोई अवार्ड इवेंट अटेंड नहीं किया। अब मुझे ये लगता रहा कि मैं शायद मिसफिट हूँ इसमें, मैं नहीं हूँ। अब शुरू से ही आपका माइंड वो था ना कि पता नहीं, वही होता है ना एक कि मैं शाय हूँ शुरू से ही। कभी कभार होता है कुछ लोग पीआर के वजह से इतना आगे काम नहीं तक किया होता। हर पार्टी में नजर आते हैं, हर अवार्ड में नजर आते हैं, हर सोशल मीडिया की चीज़ों पे नजर आते हैं, और वो खुद ब खुद स्टार आजकल के ज़माने में ऐसा हो। मेरा ख्याल है कि जब अल्लाह ने आपको नवाजना है ना तो आप चाहे जहाँ मर्जी भाग रहे हो। मैंने 3-4 बार इस फील्ड क्विट की। कि मुझे नहीं करना, मेरा ये टेम्परामेंट। क्विट किया मैं इसलिए कि मुझे नहीं लगता था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना। मैंने होस्टिंग की, वही समझ में आ गया कि भाई ये सबसे मुश्किल काम है। ये जो जिस सीट पर आप बैठी हैं ये इस पूरी ये जो है ना ये जॉनरा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मैंने देखते नहीं है कितनी दफा बंद करके वायरल हो जाती हूँ। वो देखें वो एक अलग बात है, लेकिन देखें मेरा ये मानना है कामयाब होना या आपका नाकाम होना ये मैटर नहीं करता। आप रेस में दौड़ रहे हैं ये बहुत जरूरी है। हाँ, फिर कभी आप गिरते भी हैं, कभी आप उठते भी हैं। आप अपनी सिर्फ जो है, मैं अगर आज यहाँ पर बैठ के ये बात कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि मेरी कुछ सक्सेस रेट है तो आज मैं यहाँ पर हूँ। नाकामियाँ और कामयाबियाँ तो साथ साथ चलती रहती हैं और भंड हम नहीं मारेंगे। हर इंसान के अंदर जो है वो दोनों पहलू हैं, सही और गलत के। बिल्कुल। तो बाकी अब